वो सब आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, रूरल एम्पावरमेंट, ये सब चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। हाय गाइस, आज फिर से नए ब्लॉग के साथ, फिर से नए बिजनेस आइडिया के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। स्वागत है आपका। तो आज तक मैंने आपके साथ जो भी बिजनेस आइडिया शेयर किए हुए हैं वो सब आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, रूरल एम्पावरमेंट, ये सब चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। मेरा ये मानना है कि जब तक हम चाइना जैसे सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते या चाइना से भी बेहतर होते तब तक हम और आगे और डेवलप नहीं हो सकते। और सेल्फ सफिशिएंट हम तब बनेंगे जब हम खुद से कुछ काम करेंगे, खुद से कुछ बिजनेस चालू करेंगे। तो आज की बिजनेस आइडिया बहुत यूनिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग है। आज की बिजनेस आइडिया है नर्सरी। आज हम बात करने वाले नर्सरी सेटअप कैसे किया जाता है, कितने पैसे आपको निवेश करने हैं, कितना प्रॉफिट आपको मिलेगा, कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कैसे आपको चीज़ें बेचनी है, कहाँ पे बेचनी है और कैसे पूरा नर्सरी एक चालू करना है। मुझे हमेशा लगता है कि रूरल सेक्टर जो इंडिया का है, जब तक वो स्ट्रांग नहीं होता पूरे इंडिया का बैकबोन और स्ट्रांग नहीं हो सकता। एग्रीकल्चर हमारे इकोनॉमी का बैकबोन तो है ही, लेकिन एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो ये नर्सरी बिजनेस है, जो प्लांट्स का बिजनेस है, जो वर्टिकल गार्डनिंग है, किचन गार्डन है, जो ये नई टेक्निक्स, नए नए आइडियाज़ अर्बन लेवल पे, सिटी लेवल पे ये जो इमर्ज हो रहे हैं, ये जो उभर के आ रहे हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए एक नर्सरी सेटअप चलाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक नर्सरी सेटअप ये सब आइडियाज़ के लिए एक बैकबोन बनता है, एक सपोर्ट बनता है। एक नर्सरी का सेटअप आप रूरल लेवल पे भी कर सकते हो, सिटी लेवल पे भी कर सकते हो, टाउन या तालुका लेवल पे भी कर सकते हो। इतना बस आपको ध्यान में रखना है कि ये नर्सरी बिजनेस जो है, जो आप प्लांट्स बेचने वाले हो, इसका सबसे बड़ा मार्केट सिटी लेवल्स रहेंगे या जो भी मीडियम साइज़ के सिटीज़ रहेंगे वो रहेंगे। अगर आप नर्सरी बिजनेस आपके गांव में चालू करने वाले हो तो आप इतना देखना कि सिटी कितनी दूर है आपके गांव से, क्योंकि आपका मेन मार्केट सिटी में रहने वाला है। जितना नज़दीक होगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, आप ठीक से सर्विस दे पाओगे आपके क्लाइंट्स को। आपका अगर कोई होलसेलर वहाँ पे है तो आप उसको ट्रांसपोर्टेशन की अच्छे से सुविधा दे पाओगे, आपको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम आएगा, क्योंकि इन सब चीज़ों से आपका प्रॉफिट मार्जिन और बढ़ता जाएगा। तो नर्सरी बिजनेस में आप क्या क्या सेल करने वाले हो? आप सेल करने वाले हो प्लांट्स यानी पौधे, गमले यानी पॉट्स, आप सेल करने वाले हो पेस्टिसाइड्स, खाद, फिर आप सेल करोगे कंपोस्ट, मैन्योर या जो ग्रोथ न्यूट्रिएंट्स लगते हैं प्लांट्स को अच्छे से ग्रोथ देने के लिए, वो आप सेल करने वाले हो। तो आप जो नर्सरी बिजनेस चलाने वाले हो उसके बहुत अलग अलग पर्पसेस है, बहुत अलग अलग जगह पे आपके पौधों का यूज़ होने वाला है। आपके पौधों का लोगों के घर में ब्यूटिफिकेशन के लिए यूज़ होने वाला है, किचन गार्डनिंग के लिए यूज़ होने वाला है। कई सारे पौधे एक वास्तु के हिसाब से अलग अलग कोने में रखे जाते हैं जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दे, आपके घर के लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स दे, आपकी उन्नति होने के लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स दे, आपकी हेल्थ अच्छे रहने के लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स दे। फिर जो आप प्लांट्स सेल करने वाले हो वो किचन गार्डन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग। सिटी लेवल पे स्पेस कम रहती है, किचन के बाहर आप जैसे बंगलो सिस्टम नहीं रहती है तो किचन के बाहर ज़्यादा जगह नहीं रहती, तो अपने खिड़कियों में ही एक किचन गार्डन सेटअप करते हैं, तो उसके लिए आपके प्लांट्स लगने वाले हैं, आप उसको भी बेच सकते हो। सिटी लेवल पे एक ट्रेंड चल रहा है जिसको वर्टिकल गार्डनिंग बोलते हैं। वर्टिकल गार्डनिंग स्पेस कम होने से पूरे दीवारों पे उसका गार्डनिंग किया जाता है, पौधे लगाए जाते हैं, तो उसके लिए आप अपने प्लांट्स बहुत सारे क्वांटिटी में बेच सकते हो। काफ़ी घरों में मेडिसिनल प्लांट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। लोग मेडिसिनल प्लांट्स अपने घर में रखते हैं जिससे ज़्यादा ऑक्सीजन मिले। साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी उसका रहता है कि आप अगर प्लांट्स घर में रखते हो तो एक पॉजिटिविटी वो देते हैं। तो प्लांट्स के बहुत सारे यूजेस है, इसलिए नर्सरी चलाना एक मल्टीपर्पज़ बिजनेस जैसा है। आप सिर्फ एक ही सेक्टर को नहीं पकड़ते हो, आप रेसिडेंशियल सेक्टर, कमर्शियल सेक्टर, रिसोर्ट्स, होटल्स, हॉस्पिटल्स, इनके लिए सेल होते हैं प्लांट्स। इंडस्ट्रियल जोन में, MIDCs में बहुत ज़्यादा लैंडस्केपिंग होता है क्योंकि उतनी स्पेस गवर्नमेंट के हिसाब से खुली रखनी पड़ती है। उसका ब्यूटिफिकेशन करने के लिए कंपनीज लैंडस्केप कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करके बहुत क्वांटिटीज़ में प्लांट्स लगाते हैं, तो आप उनको अप्रोच कर सकते हो, उनसे आपका बहुत सारा सेल हो सकता है। तो अभी हम देखते हैं कि आपका सेल कैसे हो सकता है। अगर आप गांव में भी हो तो आप आराम से ऑनलाइन भी उसका सेल कर सकते हो, आपके प्लांट्स का सेल कर सकते हो। आपको एक इंस्टाग्राम पेज की ज़रूरत है या FB मार्केट प्लेस पे यानी फेसबुक के मार्केट प्लेस जो है उस पर भी आप अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हो।
आपकी लिस्टिंग वहाँ पे आप लाइव कर सकते हो, जिसमें आप कौन कौन से पौधे कितने कितने रुपए में बेचना है वहाँ पे आप पूरा एक कैटलॉग जैसा बना सकते हो। आप अपने यूट्यूब के वीडियोस बना सकते हो प्लांट्स या आपका नर्सरी सेटअप के टाइम पे, या जब आप कोई नया पौधा लगाते हो तो वो एक बीज से लेके एक बड़ा पौधा होने तक क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है, इसका आप यूट्यूब वीडियो बना के वो आप ऑनलाइन डाल सकते हो, जिससे और कस्टमर्स आपके पास आ जाए। उससे आपकी ऑथेंटिसिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि लोग और भरोसा करेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही प्रोसेस पूरी देख ली है कि आप कैसे आपका नर्सरी चलाते हो, कौन से प्लांट्स आपके पास है। आप ऑनलाइन पोर्टल अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे भी आपके प्रोडक्ट्स, प्लांट्स, गमले, पेस्टिसाइड्स, ये सब चीज़ें बेच सकते हो। जैसे मैंने पहले कहा, वैसे आपको लैंडस्केप कॉन्ट्रैक्टर्स जो सिटी में रहते हैं उनको आपको अप्रोच करना है। आपके कौन से टाइप के प्लांट्स आपके पास है वो आपको पूरे शोकेस करने हैं। वो आपसे बल्क में क्वांटिटी खरीदेंगे। आप अगर कोई मार्केटिंग के लिए बंदा रखते हो तो आप उसको बोल सकते हो कि आप आईटी इंडस्ट्री में एचआर टीम जो रहती है उनको आप अप्रोच करके गिफ्ट्स के लिए आप आपके पौधे बेच सकते हो। और एक बहुत आसान और रिलायबल तरीका है, आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार सिटी में है तो आप उसको को पार्टनर बना के एक नर्सरी बिजनेस वहाँ पे सेटअप कर सकते हो। आप यहाँ से पूरा उसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करके या रेडीमेड प्लांट्स प्रोवाइड करके वो बस वहाँ पे सेल करे, ऐसा भी एक अरेंजमेंट हो सकता है। आजकल ऑनलाइन पोर्टल्स पे यानी फेसबुक या इंस्टाग्राम पे या अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे कॉम्बो ऑफर्स भी चलते हैं। फॉर एग्जांपल 4 या 5 पौधों का एक सेट बना के आप उसको 800-900 रुपये में आराम से बेच सकते हो। उसमें काफ़ी आपका मुनाफा हो सकता है, बल्क में आपकी क्वांटिटी बिक सकती है। एक पौधा लगभग आपका मिनिमम 200 रुपये में बिकता है। उसकी लागत आपकी बहुत ही कम होने वाली है, क्योंकि आप जब सीड्स या बीज खरीदते हो तो वो किलो में आप खरीदते हो और एक एक प्लांट 200 में जाता है। तो आप समझ सकते हो कि आपके लागत के हिसाब से आपको मुनाफा कितना होने वाला है। तो मान के चलिए कि अगर आपकी सिटी लेवल पे नर्सरी है तो अगर आपने रोज़ 20 पौधे 20 प्लांट्स भी बेचे तब भी आपको 4000 पर डे का सेल है, यानी एक महीने में लगभग 1.25 लाख का आपका सेल है। उसमें से अगर आपके एक्सपेंसेस कट भी करते हो तो आराम से आप 50 या 60 हज़ार पर मंथ कमा सकते हो। तो अभी हम बात करेंगे कि आपको ये बिज़नेस सेटअप की कॉस्ट कितने लगने वाली है। आप अगर ये रूरल लेवल पे बिज़नेस चालू कर रहे हो तो लगभग आपके पास 5000 स्क्वायर फुट की ज़मीन या जगह होनी चाहिए। वहाँ पे मिट्टी की कोई कमी नहीं है, अच्छे सॉइल की कोई कमी नहीं है, तो वो आपका रॉ मटेरियल वैसे ही कंसिडर होता है। वहाँ पे आपको ज़्यादा लागत नहीं लगने वाली है, आप ज़्यादा उसमें निवेश नहीं करना है आपको। तभी भी आपको अगर जगह रेंट से लेने पड़ रही है रूरल लेवल पे 5000 स्क्वायर फुट, तो मैं एक 20,000 का रेंट पकड़ के चल रहा हूँ। आपको जो भी इक्विपमेंट लगने वाले एक नर्सरी का सेटअप करने के लिए, यानी आपकी शेड हो सकती है, प्लास्टिक नेट्स हो सकते हैं, फिर आपका पाइप्स हो सकता है, मोटर हो सकती है, या और कोई ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जिसको आपको एक नर्सरी सेटअप करने के लिए ज़रूरत है, उसकी कॉस्ट में लगभग एक 50,000 पकड़ रहा हूँ। नर्सरी सेटअप के लिए आपको बहुत कम कॉस्टिंग का रॉ मटेरियल लगने वाला है। रॉ मटेरियल यानी आपके बीज होने वाले, नर्सरी ट्रे होने वाला है, कोकोपिट रहने वाला है और थोड़े 1-2 आइटम्स है जिससे आप आराम से एक नर्सरी बिजनेस सेटअप कर सकते हो। इससे ज़्यादा आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत नहीं है। नर्सरी बिजनेस के रॉ मटेरियल्स के लिए और एक ट्रिक है, आपके फुल ग्रोन या जो भी पूरे मैच्योरिटी के प्लांट्स है आप उसको कटिंग और प्रूनिंग करके उसको अलग फिर से पॉट में रख के उसका फिर से एक बीज की तरह, एक सीड की तरह उसका फिर से यूज़ करके एक नया पौधा, नया प्लांट आपका बन सकता है। तो इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो आपके रॉ मटेरियल का। तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट हमने 40,000 पकड़ी हुई है। पूरे नर्सरी सेटअप के लिए हम 2 लेबर्स या 2 वर्कर्स पकड़ रहे हैं जिनकी सैलरी हम 10-10 हज़ार पकड़ रहे हैं, तो 20,000 उसके लिए आपको निवेश करने हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका लगभग 5,000 में पकड़ के चल रहा हूँ। पैकेजिंग कॉस्ट में 20,000 पकड़ के चल रहा हूँ। पैकेजिंग कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि पैकेजिंग यानी गमला है और उसके ऊपर जो भी आप एक पन्नी चढ़ाओगे या कोई जूट के बैग्स आजकल मिलते हैं वो चढ़ाओगे या पेपर बैग्स से आप आपका प्लांट या पौधा ढकोगे, तो वो पैकेजिंग मटेरियल आपका होता है। तो इसीलिए उसकी थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ती है, लेकिन आप उसको आराम से अपने प्रॉफिट में बैलेंस कर सकते हो। तो आखिर में मैं बस इतना ही बोलूँगा कि नर्सरी बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप सिर्फ पैसा नहीं कमाओगे, आप सिर्फ एक रिस्पेक्ट नहीं कमाओगे, लेकिन ये बिजनेस करने से आपको जो पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो बहुत कम बिजनेसेस में मिलता है। इसीलिए ये बिजनेस मैं आपके सामने लेके आया हूँ। मैं हमेशा ऐसे बिजनेस आइडियाज़ आपके सामने लेके आता हूँ जिससे लोगों का फ़ायदा हो, एनवायरनमेंट का फ़ायदा हो। एक छोटे लेवल से आप चालू कर सकते हो और मैं ऐसे बिजनेस आइडियाज़ हमेशा लेके आता हूँ जो घर के महिलाएं चालू कर सके,
या जिनको फिर से एक नया बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, नए बिजनेस से एक रिस्पेक्ट कमाना है, मुनाफा कमाना है, वो चालू कर सके। कॉलेज के फ्रेश ग्रेजुएट्स ये बिज़नेस आराम से चालू कर सकते हैं। वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हाइड्रोपोनिक्स जैसे अलग अलग सिस्टम्स भी लगा सकते हो, उससे भी आराम से अच्छा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स या एनवायरनमेंट को अच्छे रखने वाले जो बिजनेसेस है उनका पहले मैं प्रमोशन करता हूँ, उनकी इन्फॉर्मेशन आपके साथ में पहले शेयर करता हूँ। इससे मुझे भी सेटिस्फेक्शन मिलता है। मैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी डालता हूँ, उसको भी अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी फॉलो करना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इससे मुझे इंकरेजमेंट मिलती है। आप जितने लाइक्स देते हो उतनी मुझे खुशी होती है। ज़्यादा से ज़्यादा ये बिज़नेस आइडियाज़ को आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ आप शेयर करें। उनको ये बिज़नेस आइडियाज़ हेल्पफुल लगेंगी तो सबसे अच्छा मुझे लगने वाला है और यही मेरा सेटिस्फेक्शन होगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते, मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।